मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 12 नवंबर 2025 बुधवार का दिन। हिंदू तिथि मार्गशीर्ष माह की अष्टमी। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की बड़ी खबर के साथ। बहुत बड़ी खबर। दिल्ली में सोमवार शाम को हुए कार ब्लास्ट की जांच करीब 20 घंटे के बाद एनआईए को सौंप दी गई है। इस बीच ब्लास्ट में मरने वालों की संख्या मंगलवार को बढ़कर 12 हो गई। इनमें 2 महिलाएं शामिल है। अब तक 2 शवों की पहचान हो गई है, बाकी की पहचान डीएनए टेस्ट से होगी। 20 घायलों का इलाज जारी है। लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास सोमवार शाम करीब 6:52 पर ब्लास्ट हुआ था, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई थी। i20 कार का इस्तेमाल किया गया था। उसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। मेट्रो स्टेशन की पार्किंग से निकल रही कार में काला मास्क पहने एक शख्स बैठा दिखाई दे रहा है। पुलिस के मुताबिक कार में बैठे शख्स का नाम डॉक्टर मोहम्मद उमर नबी है। वह पुलवामा का रहने वाला था। आगे बढ़ेंगे। देश की एक और बड़ी खबर। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए 2 चरणों का मतदान पूरा हो चुका है। ऐसे में बिहार में राजनीतिक माहौल उत्सुकता से भरा हुआ है और अब चुनावी नतीजों का बेसब्री से इंतजार है। लेकिन बड़ी बात यह है, चुनाव के नतीजों से पहले एग्जिट पोल सामने आ गए हैं। बड़ी जानकारी यह है, बिहार चुनाव के एग्जिट पोल में एनडीए की बड़ी बढ़त के संकेत मिले हैं। 13 एजेंसियों के पोल ऑफ पोल्स में एनडीए को 154 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि महागठबंधन 84 सीटों पर सिमटता दिख रहा है और अन्य के खातों में 5 सीटें जा सकती है। और बड़ी बात यह है, पहली बार चुनाव में उतरी प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी बेअसर नजर आ रही है। उसे 3 से 5 सीटें मिलने का अनुमान है। अच्छा, एक और बड़ी खबर दे दूं। हाल ही में ऐसी खबर आ रही थी कि बॉलीवुड अभिनेता धर्मेंद्र का 89 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दरअसल किसी ने सोशल मीडिया पर अफवाह फैला दी थी। निधन की खबर सुनते ही सोशल मीडिया पर शोक संदेशों की बाढ़ आ गई। फैंस और सेलिब्रिटीज ने उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि दी, लेकिन कुछ ही समय के बाद उनकी बेटी ईशा देओल ने उनकी हेल्थ अपडेट देते हुए कहा कि उनकी हालत स्थिर है। कृपया अफवाह न फैलाएं। आपको बता दें, धर्मेंद्र 14वीं लोकसभा में साल 2004 से लेकर 2009 तक बीकानेर से सांसद रहे। बहरहाल आगे बढ़ेंगे। राजस्थान से बड़ी खबर। दिल्ली में बम ब्लास्ट के बाद राजस्थान में भारत और पाकिस्तान बॉर्डर से सटे सीमावर्ती जिलों में हाई अलर्ट है, यानी कि यहां पर चौकसी बढ़ा दी गई है। श्रीगंगानगर, जैसलमेर, बीकानेर के अलावा बाड़मेर में भी बॉर्डर एरिया में गश्त बढ़ा दी है। पाकिस्तान की हर हरकत पर पैनी नजर रखी जा रही है। सीमा के उस पार होने वाली हर हरकत पर नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। बॉर्डर पर बीएसएफ पूरी तरह से मुस्तैद है और पेट्रोलिंग जारी है। आगे बढ़ेंगे। राजस्थान से एक और बड़ी खबर। 12 जिले की अंता विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए कल वोटिंग हुई। वोटर्स को पोलिंग बूथ में मोबाइल नहीं ले जाने दिया तो हंगामा खड़ा हो गया। वहीं गांव साकली के मतदान केंद्र 219 पर लोगों ने वोटिंग का बहिष्कार कर दिया था। लोग सड़क समेत कई मांगों को पूरा करने की मांग कर रहे थे। लोगों के समर्थन में निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा धरने पर बैठे थे। हालांकि 15 मिनट के बाद ही उन्होंने धरना समाप्त कर दिया। अंता में कुल 15 प्रत्याशी मैदान में हैं। उनमें बीजेपी से मोरपाल सुमन और कांग्रेस से प्रमोद जैन भाया। निर्दलीय नरेश मीणा के कारण यहां मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। अब 14 नवंबर के दिन का सबको इंतजार है, क्योंकि 14 नवंबर को पता चल जाएगा कि यहाँ किसकी नैया डूबती है और किसकी नैया पार होती है। वैसे आपको बता दूं, 12 जिले की अंता विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए कल जो वोटिंग हुई थी, निर्वाचन आयोग के अनुसार 80% मतदान हुआ है। जानकारों का मानना है कि इसे अंता में बदलाव होना संभव है। अब बड़ी खबर यह भी देखिए, प्रदेश की अंता विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव को लेकर फलौदी सट्टा बाजार का पहला रुझान सामने आया है। एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार सट्टा बाजार के जानकारों का कहना है कि अंता सीट पर मुकाबला त्रिकोणीय है। मतदान के बाद जारी भाव में सट्टा बाजार के अनुसार भाजपा की स्थिति मजबूत मानी जा रही है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, यह एनडीटीवी की रिपोर्ट में दावा किया गया है। खैर, बड़ी खबर देखिए। भजनलाल सरकार प्रदेश के युवाओं के लिए बड़ी सौगात लेकर आई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर राज्य में अगले महीने यानी कि दिसंबर महीने में रोजगार उत्सव आयोजित कर 20,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए जाएंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को सभी लंबित भर्तियों को जल्द निस्तारित कर पात्र अभ्यर्थियों को जल्द से जल्द नौकरी देने के निर्देश दिए हैं। फिलहाल बेरोजगारों के लिए बड़ी खुशखबरी यह है, 20,000 युवाओं को अगले महीने यानी कि दिसंबर में खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा नियुक्ति पत्र सौंपेंगे।
एक और बड़ी और राहत वाली खबर, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अब विद्यार्थियों की परेशानी समझने लगा है। नकल रोकने के नाम पर विद्यार्थियों को अपने स्कूल की जगह दूसरे स्कूलों में परीक्षा देनी पड़ती है। इससे लाखों विद्यार्थियों को आने जाने में काफी परेशानी होती है। लेकिन इस बार राहत वाली खबर है। इस बार प्रस्ताव यह है कि विद्यार्थी अपने ही स्कूल में परीक्षा दे सकेंगे। हालांकि स्टाफ दूसरे स्कूलों में ड्यूटी पर लगाए जाएंगे। यह लागू होता है तो 10वीं और 12वीं के लगभग 12 लाख विद्यार्थियों को बड़ी राहत मिलेगी। यानी कि विद्यार्थियों का सेंटर दूसरे स्कूलों में नहीं आएगा, वह जहां पर पढ़ाई करते हैं वहीं पर परीक्षा दे सकेंगे। लेकिन फिलहाल इस पर मंथन जारी है। सभी अधिकारियों की राय लेकर उसके बाद अंतिम फैसला होगा। जैसलमेर से बड़ी खबर, ऑपरेशन सिंदूर के बाद जैसलमेर में सबसे बड़ा युद्धाभ्यास ऑपरेशन त्रिशूल चल रहा है। इसके तहत मंगलवार को बाड़मेर के गांधव बाकासर में इंडियन एयरफोर्स का महा गजराज युद्धाभ्यास भी हुआ। यह अभ्यास भारतमाला एक्सप्रेस वे 925 ए पर गांधव इलाके में बनी 3 किलोमीटर लंबी और 33 मीटर चौड़ी इमरजेंसी एयर स्ट्रिप पर हुई। यहां सबसे पहले ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट C-295 हवाई पट्टी पर टच एंड गो करके निकला। रन का पूरा ट्रायल भी किया गया। इसके बाद फाइटर जेट जगुआर ने हाईवे पर लैंड करने के बाद दोबारा उड़ान भरी। आखिर में फाइटर जेट सुकोई 30 उतरा और फिर उड़ान भरी। बड़ी बात यह है, यह एयर स्ट्रिप भारत पाकिस्तान तारबंदी बॉर्डर से महज 40 किलोमीटर दूरी पर बनाई गई है। इस एक्सप्रेस वे पर यह तीसरी एक्सरसाइज है। आगे बढ़ना होगा। पाली से बड़ी खबर, पाली जिले के बिलावास गांव में एक युवक से शादी के नाम पर 3 लाख रुपए और गहने ठग लिए गए। शादी के 1 महीने के बाद दुल्हन भतीजे के जन्मदिन मनाने पीहर के लिए जाने का बहाना बनाकर फरार हो गई। ऐसे में पीड़ित ने दुल्हन कविता सहित 6 जनों के खिलाफ सोजत सिटी थाने में अब मामला दर्ज करवाया है। यानी कि पहले तो शादी हुई, 1 महीने तक सब कुछ ठीक था, लेकिन 1 महीने के बाद दुल्हन गहने और नगद लेकर फरार हो गई। जोधपुर से भी बड़ी खबर, जोधपुर में रात 8 बजे जोरदार धमाके से दहशत फैल गई। लोग घरों से बाहर निकल गए। लोगों को समझ में नहीं आया कि आखिर हुआ क्या है। हालांकि बाद में पता चला कि यह फाइटर जेट के सोनिक बूम की आवाज है। अच्छा, कोटपुतली बहरोड से दुखद खबर, बानासुर में ट्रैक्टर के नीचे आने से 3 साल के बच्चे की मौत हो गई। घटना उस समय हुई जब पिता खेत से ट्रैक्टर से प्याज भरकर ला रहा था। इसी दौरान घर के पास बच्चा खेलते हुए ट्रैक्टर के नीचे आ गया। बांसवाड़ा से भी बड़ी और दुखद खबर, 2 बच्चों पर बिजली का पोल गिर गया। हादसे में दोनों बच्चों के सिर बुरी तरह पिचक गए और उनकी मौत हो गई। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। दरअसल बच्चे घर के बाहर सड़क पर खेल रहे थे, तभी वहां से डंपर निकला जिसमें बिजली की केबल फंस गई। चालक ने डंपर नहीं रोका, जिससे बिजली का पोल दोनों बच्चों पर गिर गया। एक और बड़ी खबर देखिए, जयपुर सराफा बाजार में सोने और चांदी के भाव में एक बार फिर उछाल शुरू हो गया है। इंटरनेशनल मार्केट की तेजी के असर से जयपुर सराफा बाजार में भी मंगलवार को दोनों कीमती धातुओं में रिकॉर्ड तेजी रही। चांदी 4,000 रुपए की लंबी छलांग लगाकर 1,59,000 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई। वहीं शुद्ध सोना भी 2,100 रुपए बढ़कर 1,27,500 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा और 22 कैरेट यानी कि जेवराती सोना भी 1,900 रुपए तेज होकर 1,19,200 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा और 18 कैरेट सोने का भाव 99,500 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। अच्छा, किसान भाइयों के लिए बड़ी खबर, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रमुख हनुमान बेनीवाल ने मूंग खरीद के मामले को लेकर सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि हर साल 1 नवंबर से एमएसपी पर मूंग खरीद शुरू हो जाती है, मगर दुर्भाग्य से इस साल सरकार एमएसपी पर खरीद ही शुरू नहीं कर पाई है, जिसका खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ रहा है। मजबूरी से किसानों को अपनी उपज औने पौने दामों में बेचनी पड़ रही है। बेनीवाल ने कहा कि सरकार के ऐसे रवैये की वजह से किसानों का भरोसा कमजोर होता जा रहा है और निजी व्यापारी कम दामों पर उपज खरीद कर किसानों की मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। दरअसल आपको बता दूं, मूंग की सरकारी खरीद नहीं शुरू होने से किसानों को नुकसान हो रहा है। पहले तो मौसम की मार और अब एमएसपी में हो रही देरी की वजह से किसानों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। 8,768 रुपए प्रति क्विंटल के भाव पर किसान उपज को बेचने की जगह प्रति क्विंटल 2,100 रुपए का घाटा उठा रहे हैं। अच्छा, किसान भाइयों को मौसम से जुड़ी भी बड़ी जानकारी दे दूं। उत्तरी हवाओं के चलते राजस्थान में सर्दी बरकरार है।
मंगलवार को 9 शहरों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज हुआ। सबसे ठंडी रात सीकर के पास फतेहपुर कस्बे में रही। अलवर, अजमेर, पिलानी, चूरू में भी तेज सर्दी रही। वहीं मौसम विशेषज्ञों ने बताया है कि अगले एक सप्ताह तक प्रदेश भर का लगभग मौसम साफ रहेगा और तापमान और ज्यादा गिरेंगे। 1-2 दिनों के बाद कुछ जिलों में शीतलहर चलने की भी संभावना है। तो यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।